नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। इससे पहला वाला आपने भाग सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुना है और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पहले उसे सुनिएगा, क्योंकि बाबा श्याम के इस चमत्कार को मैं सच में चाहता हूँ कि हर वो शख्स सुने जिसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हल्का सा भी या तो डाउट है बाबा के प्रति या कोई समस्या चल रही है। बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको इस कहानी से। खैर, मैं बीच में नहीं बोलूँगा जैसे आपसे वादा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइएगा। जो मैं अगली वीडियो लाऊंगा वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी, और जो पुराने परिवार के सदस्य हैं वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं फटाफट से कहानी शुरू करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। जय श्री श्याम। ये अम्मा बाबूजी जिस सलून में, जिस नाई की दुकान में, सलीम की दुकान में जहाँ रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये खाटू श्याम बाबा की फ़ोटो लगाने गया था। कौन? अब्दुल। और ये कौन था? ध्यान है या एक बार और सुनोगे? पहले जाकर सुन लेना दोबारा से, ठीक है। ये मैनेजर है ठीक उस होटल के सामने वाला जो कि इसके बेटे का है। समझ गए? वो सब अपने घर जा चुके हैं। अगले दिन जैसे सलून में बहुत सारे लोग आते हैं तो सुबह सुबह एक वकील साहब, जो कि काफ़ी नामी वकील हैं, बस जाने को वो 5 स्टार सलून में जा सकते हैं, लेकिन उनका दिल यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका काम अच्छा लगता है, इससे बात करना अच्छा लगता है। जो ये किस्से कहानियाँ कभी कभी थोड़ी बहुत शेर व शायरी करता है, वो हमारे वकील साहब को पसंद है। अब वकील साहब आते हैं, बैठते हैं कुर्सी पर कि भाई फटाफट से दाढ़ी बना दे यार, और कैसा है तू, सब कुछ ठीक है? उसने कहा सब कुछ ठीक है। अम्मा बाबूजी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मतलब पता सबको है उनके बारे में, लेकिन वो किसी का भी एहसान नहीं ले रहे, और ना ही ये दुकान वाला सलीम किसी का एहसान ले रहा है। मदद अकेले कर रहा है, लेकिन जानते सब हैं। अब जैसे ही वो बैठते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, देखते हैं सामने जैसे ही नज़र जाती है दीवार की तरफ कि 1 मिनट, वो कपड़ा हटा देते हैं जो टॉवल लगाया था, कि सलीम तेरी दुकान पे ये कौन है, तुझे पता है? उसने कहा हाँ बाबा श्याम है, कल एक हमारे भाई आए थे, वो तस्वीर लगा के गए। उसने कहा ये खाटू श्याम बाबा है, और कौन लगा के गया तेरी दुकान में, और तुझे कोई आपत्ति नहीं, तुझे कोई परेशानी नहीं हुई? उसने कहा भाईजान मुझे क्यों परेशानी होगी। वो ये मानिए कि उसने इतना अच्छा काम किया तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। वो किसी की भी तस्वीर लाता मैं मना नहीं करता, ये तो उनके भगवान की तस्वीर है। अगर हमारे अल्लाह के साथ उनके भगवान की भी तस्वीर लगी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने पहले तो इसे गले लगा लिया कि तुम जैसी सोच वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे गंवारों से 10 कदम आगे हैं। सच में भाई, तूने आज बहुत बहुत खुशी दे दी मुझे। कभी भी ज़रूरत पड़ जाए ना इस वकील भाई की तो मुझे याद कर लियो। उसने कहा लेकिन आप इतने भावुक क्यों हुए, क्या बात हुई? वो कहता है मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन शख्स है जिसने ये तस्वीर लगाई। दूसरा, उसने ऐसा क्या कर दिया अम्मा बाबूजी के लिए कि तू राज़ी हो गया ये तस्वीर लगाने के लिए? उसने कहा आप जानते हो, पहले ये बताओ। तो उसने कहा मैं जो भी हूँ, जिस भी पोजीशन पे हूँ, खाटू श्याम बाबा की वजह से हूँ, और मैं इनको इतना पूजता हूँ कि मेरी सुबह दोपहर शाम रात इनके बिना नहीं होती। अब कैसे कहूँ तुझे, क्या समझाऊँ, क्या बताऊँ कि मेरे लिए ये क्या है? बस मुझे बात बता कि उसने किया क्या। अम्मा बाबूजी अब कैसे हैं, सब कुछ ठीक तो है? कहीं मेरी गैर हाजिरी में कल कुछ परेशानी तो नहीं हो गई? उसने कहा परेशानी नहीं हुई वकील साहब, उल्टा अच्छा ही हुआ। उसने सारी बात बताई और ये रखी एल्बम। अब वकील साहब ने भी देखी, बड़ा प्यारा बच्चा है। कहाँ है ये होटल का जो मैनेजर है, कहाँ है? कहता बिल्कुल ठीक उसके सामने है, बड़ा प्यारा नेक बंदा है। और कमाल की बात देखिए, बाबा श्याम की तस्वीर लगाई है और आप मुझे कह रहे हो वो भाई भी मुसलमान है। कह रहा क्या बात कर रहा है, ये तो कमाल पे कमाल होता जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, दाढ़ी तो फिर कभी बनवा लूँगा, पहले उससे मिलकर आता हूँ। उसने कहा ठीक है। ये जो वकील साहब हैं अपनी महंगी सी गाड़ी उठाते हैं, फटाफट से पहुँचते हैं सीधा उसी होटल पे, और मैनेजर बाबू को देखते के साथ ही क्या बोलते हैं, आपने जो काम किया है सच में कोई अपना नहीं करता है, गैर होकर भी आप कितनी मदद कर रहे हैं।
उसने कहा मैं आपको जानता नहीं, मैंने आपकी क्या मदद कर दी, मैं समझा नहीं। उसने कहा मेरी नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं वो। उसने कहा आपके मम्मी पापा? कह रहे हाँ देखो, हम सभी उनके बेटे जैसे हैं, बस वो अलग बात है कि उनका अपना बेटा उन्हें कुछ नहीं मानता। बहुत गलत किया है उसने, लेकिन जो आपने किया है, सच में कभी मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो एक बार आवाज़ देकर देखना, ये आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। और आप भी बाबा से जुड़े हुए हैं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ अब्दुल कहता है कि आप भी? उसने कहा हाँ, पूरा संसार जुड़ा हुआ है बाबा से, हम तो बस कभी कभी एक दूसरे को जान पहचान लेते हैं। दोनों ने हंसकर काफ़ी ढेर सारी बात करी। तभी एक डॉक्टर साहब भी आते हैं भाई। डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ मैनेजर कौन है? अब वो जब डॉक्टर साहब आए तो कम से कम 4-5 तो उनके साथ बॉडीगार्ड आ रहे हैं, आगे पीछे लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। वकील साहब भी कहें कि ये तो उस वाले हॉस्पिटल का मालिक है जो डॉक्टर भी है, ये यहाँ कैसे? उसने कहा मैं भी नहीं जानता। उन्होंने आकर बात करी, मैनेजर कौन है यहाँ पर? अब मैनेजर ने सोचा कि पता नहीं क्या बात हो गई, वो गया, सर मैं मैनेजर हूँ बताइए। तो वो हाथ जोड़ता है कि जो आप कर रहे हो ना, सच में इसकी बहुत प्रशंसा करनी चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसने कहा कि अब मैंने क्या कर दिया? तो वकील साहब कहते हैं डॉक्टर साहब आप भी उसी नाई की दुकान से आ रहे हो क्या? उसने कहा हाँ, मैं काफ़ी समय से, जब मेरे पिता जीवित थे मैं तब भी वहाँ जाता था और आज भी मैं वहीं जाता हूँ। आप भी? उसने कहा हाँ। अच्छा आप भी बाबा श्याम? कहा हाँ हाँ। तो अब ये तीनों यहाँ बैठकर हंस ही रहे थे कि देखिए बाबा श्याम ने, उसके बेटे ने साथ छोड़ा अपने पिता का, अब बाबा ने 3 बेटे तो यहाँ खड़े कर दिए। अब देखते हैं उन्हें समस्या कैसे होती है। तभी ये वकील साहब कहते हैं कि 3 तो हम हैं ही, चौथा तो वो भी है ना सलीम, जिसने 6 साल से उनको सहारा दे रखा है। कहते हैं हाँ 4 बेटे तो हैं ही। तभी दरवाज़ा खुलता है, बहुत हट्टा कट्टा कोई पहलवान सा अंदर आता है, कहता है कि जय गलत बोल रहे हो, 4 नहीं, अम्मा बाबूजी के 5 बेटे हैं, मैं भी उसी दुकान से आ रहा हूँ। फिर ये सारे बैठकर हंसने लग गए। अभी कहानी का एक मोड़ बदल सा गया है, ऐसा लगता है कि हर तरफ से अब खुशियाँ आएंगी। अब यहाँ ये सब कहते हैं कि अम्मा बाबूजी के लिए हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन सही क्या है कि वो अम्मा बाबूजी से माफ़ी मांग ले, क्योंकि वो इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इसको बदतमीज़ को वो माफ़ कर देंगे। लेकिन यहाँ मैनेजर बाबू क्या बोलते हैं कि मैं तो बाबा से अर्जी लगा चुका कि इसको सबक सिखाना है, इस बदतमीज़ को पता चलना चाहिए। तो वकील साहब ने कहा कि मैंने सुना है कि इसके होटल पर कोई प्रॉब्लम आई थी, वो फूड डिपार्टमेंट से जो लोग आए थे। उसने कहा हाँ भाई साहब आई तो थी, लेकिन पैसे का ज़ोर है, क्या नहीं होता, वापस खुल गया, देख नहीं रहे आप? उसने कहा यानी कि वो सारी प्रॉब्लम्स, कह रहे जी सब हवा हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ। वकील साहब ने कहा कि ठीक है, एक बार हम बात करके देखते हैं, इससे पूछते हैं क्या माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। अभी तक आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। कमेंट में जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह ज़रूर लिखनी है, ठीक है? अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगती तो कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। मेरा बताना, मेरा बोलना, मेरी आवाज़, मेरे शब्द, कुछ भी, या कहानी, जो भी आपको लगता है मुझे बताइएगा ज़रूर। इससे मुझे अगली कहानी जब भी बनाऊँगा तो एक सीख मिलेगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ठीक है? अगला दिन है ये, और ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं और रोज़ आते हैं, एक तरह से अम्मा बाबूजी से आशीर्वाद लेते हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, उनसे ढेर सारी बातें करते हैं, ढेर सारी डांट खाते हैं। अम्मा बाबूजी को बिल्कुल भी ये फील नहीं करा रहे कि उनके अपने बेटे नहीं हैं ये सब, बिल्कुल अपने वाला व्यवहार है। अम्मा से पैसे उधार मांगे थे एक बार तो वकील साहब ने, अम्मा मुझे 100 रुपये चाहिए, किसी को बताना नहीं। अब सोचो कितना पैसा है ये गिन नहीं सकता, लेकिन अम्मा चुपके से अपनी साड़ी में से, पल्लू में से, कोने में से एक 100 का नोट निकालती हैं और कहती हैं कि इसको मत बताइयो, ये बूढ़े बाबा का है, मैं तुझे दे रही हूँ, चुपचाप लौटा दियो। करना क्या है तुझे? तो उसने कहा कि मुझे ना कुछ सामान खरीदना है, उसमें 100 रुपये कम पड़ रहे हैं। जैसे बच्चे अपने माता पिता से मांगते हैं, पिता से मांगने से पैसे डरते हैं तो माँ से जैसे मांगते हैं ना, उस तरह से वकील साहब ये अक्सर ये वाली हरकत करते रहते हैं। इन्हें बड़ा मज़ा आता है और उन पैसों को ये संभाल के रखते हैं, खर्चते नहीं हैं कि ये मेरी माँ के दिए हुए पैसे, इन्हें मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खर्चूंगा। सबका अपना अपना तरीका है आदर सम्मान करने का। उस बेटे का तो अलग ही है जिसने धक्के दे के होटल से निकाल दिया। अब ये देखना कमाल।
अगला दिन है, अब ये सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है, तो रोज़ इनकी आपस में बातचीत वगैरह होती रहती है। तभी डॉक्टर साहब वकील साहब को फ़ोन करते हैं और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कैसे हो। उन्होंने कहा बिल्कुल बढ़िया। करे और ज़्यादा बढ़िया कर दूँ तुम्हें। वो बोला मैं पहचाना नहीं भाई, क्या हो गया। उसने कहा अरे मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। करे मैं वैसे तो नाम है मेरे मोबाइल में सेव, लेकिन मैं तुम्हारे ये जज्बात नहीं पहचान पा रहा, क्या कहना क्या चाह रहे हो। उसने कहा कि मेरे पास अभी एक पेशेंट आया है जिसको फूड पॉइजनिंग हुई है, थोड़ा वो अब ठीक है वैसे, जिनको अभी मैंने ट्रीटमेंट दिया है, ये खाना उसी होटल में खा कर आए थे। वकील साहब हंसने लगे। तो आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा भाई तेरी फ़ीस जो है मैं दे दूंगा और क्या। और वो हंसने लगे दोनों। उन्होंने कहा नहीं फ़ीस की तो ज़रूरत नहीं, मैं लेटर पहुंचवाता हूं। मैं समझ गया डॉक्टर साहब जो आप कहना चाह रहे हो। अम्मा बाबूजी से तो ये हर हाल में माफ़ी मांगेगा, पैसे का घमंड है इसे, क्योंकि इसने बहुत बार ये चीज़ दिखा दी। 6 साल से अपने माँ बाप को घर से निकाल कर ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहा है। इसे कोई मतलब नहीं इसके माता पिता जीवित है कि नहीं है। अब वो एक लेटर भेजते हैं वकील साहब। उस पर साफ साफ आदेश होता है कि आपके होटल को अभी फ़िलहाल बंद किया जा रहा है, क्योंकि ये समस्या हुई है और इससे पहले भी आप पर ये फूड डिपार्टमेंट से जो लोग आए थे उन्होंने जो कार्रवाई करनी थी वो भी अधूरी रह गई थी। मैं ये वकील और आपको यहाँ इस कोर्ट में पेश होना है। उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ। अब ये वकील साहब को फ़ोन करते हैं कि आपसे मिलना है। उन्होंने कहा बिल्कुल आता हूँ, बस मैं तो खाली बैठा हूँ, आपके ही होटल आ रहा हूँ। तभी ये उन्हें भी फ़ोन कर देते हैं वकील साहब, डॉक्टर साहब को और पहलवान को और वो जो सलून वाला भाई मैनेजर को, सबको। ठीक है, अब वो सब भी तैयार है कि ठीक है चलो चलो सब जने आ जाते हैं जी गाड़ी में बैठ के। होटल पहुँचते हैं, कहते हैं हाँ बताइए आप हमसे मिलना चाह रहे थे। कह रहे अंदर आइए बैठते हैं बात करते हैं। उसने कहा नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, अपनी गाड़ी में ही सही है, और ये सब मेरे दोस्त हैं, हम पहले भी आ चुके हैं। उसने कहा कि ऐसा है सर, उस बच्चे का जो भी ट्रीटमेंट है, मतलब हॉस्पिटल में जो खर्चा है वो हम करा देंगे, और हम कुछ उसे मतलब एडिशनल भी, मतलब आप समझ रहे हो ना। उसने कहा मैं सब समझ रहा हूँ, वकील हूँ मैं, तो बिना कहे सामने वाले के चेहरे से बता देता हूँ कि वो मुझे क्या कहने वाला है। बोलो बोलो तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तभी इनकी वाइफ भी आ जाती है और वो साइड में खड़े होकर सब कुछ सुन रही है। इन्हें बड़ा अजीब लग रहा है, फ़िलहाल बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन अभी ये सब चुप है। वो कहते हैं वकील साहब आप एक काम करिए, वो बच्चे को तो आप छोड़िए, उसका ट्रीटमेंट तो हम देख ही लेंगे। यहाँ बीच में डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको शायद ये नहीं पता कि वो जिस हॉस्पिटल में है वो मेरा है, तो वहाँ पैसों की बात आप मत करो तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने उनको ट्रीटमेंट बिना आपसे बात करे, आपको फ़ोन करे ही कर दिया है, तो आप जो अपनी बात करनी है ना वकील साहब से वो करो, ये बार बार उस बच्चे का नाम मत लो बीच में। तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से करूँगा ज़रूर। और वकील साहब रही बात आपकी, ये जो आपने कागज़ वगैरह भेजे हैं, देखिए अक्सर इस तरह का व्यापार करते हैं, होता रहता है, कागज़ आते रहते हैं। तो वकील साहब कहते हैं अच्छा कागज़ आते जाते रहते हैं, तो वो महिला क्या बोलती हैं और तुम जैसे वकील भी आते जाते ही रहते हैं, ज़्यादा मत उड़ो। वकील साहब ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छा मेरे जैसे वकील भी आते जाते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब धीरे से बोलते हैं कि शायद इन्हें पता नहीं है कि पूरी इंडिया में नंबर 1 है ये, इनके जैसे वकील आते जाते रहते हैं। अब ये सब चुप हैं, बस सुन रहे हैं। तो वो क्या बोलता है होटल का मालिक कि आपके लिए हम कुछ अरेंजमेंट करा देंगे, कुछ आपका जो भी फीस वगैरह है, जो आप कुछ पैसे वगैरह। उसने कहा भाई साहब एक बात बताऊं, आप जिससे बात कर रहे हो ना, उसका घर आपके इस होटल से बड़ा है। आप मुझे पैसों के बारे में बोल रहे हो। हाँ ये तो बंद अब होगा, लेकिन एक सूरत है जिसमें ये बंद नहीं होगा, ताला नहीं लगेगा। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं आने दूंगा, क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो जो बाज़ार से तुमने पैसा वगैरह उठा रखा है, इसके पीछे बहुत सारे लोन भी हैं और पता नहीं क्या क्या, भाई साहब सड़क पर ला दूंगा तुम्हें तो। अब उसने कहा तुम्हें मेरे से दुश्मनी क्या, क्या दुश्मनी वाली कोई बात ही नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, ना बिल्कुल नहीं, लेकिन लाऊंगा ज़रूर तुम्हें सड़क पर। बाबा शाम की कसम तेरे से तो सॉरी बुलवा कर रहेंगे। तभी वो बोलता है कि सॉरी बुलवा कर रहेंगे, मैं अभी बोल देता हूँ सॉरी, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ।
प्लीज़ ये सब मत करिए। तो उसने कहा कि हमसे सॉरी नहीं बोलना है, जिनसे सॉरी बोलना है अगर तू उनके पैर पकड़ के सॉरी बोल दे तो ये सारे मामले को मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा, और उस बच्चे की भी परवाह मत कर, वो काफ़ी ठीक है और हम सब हैं उसके साथ। तो उसने कहा कि फिर सॉरी बोलना किसे है मुझे, आप अभी अभी बताइए, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बता दो ना वकील साहब। वो कहता है कि बस ऐसा है कि मम्मी पापा से सॉरी बोलना है। तो वो कहता है होटल का मालिक, आपके मम्मी पापा को मैंने ऐसा क्या बोल दिया? उसने कहा मेरे मम्मी पापा नहीं, मेरे मम्मी पापा घर पर हैं, खुश हैं और तुझसे दूर हैं, ज़्यादा अच्छा है। मैं तेरे मम्मी पापा के बारे में बात कर रहा हूँ। उनसे एक बार पैर पकड़कर सॉरी बोल दे, मैं सच में माफ़ कर दूंगा और तुम सबको रोड पर आने से बचा लूँगा। अब यहाँ ये जो बहुरानी हैं, इनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जिसको सुनने के बाद वकील साहब ने दरवाज़ा बंद करके गाड़ी गुस्से में वहाँ से निकाल दी। वो बहू क्या बोलती है, हमारे मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर, तुम्हारे मम्मी पापा अभी भी जिंदा हैं? मुझे तो ये लगा था कि बुढ़ा बुढ़िया दोनों मर गए होंगे, क्योंकि उसके बाद भी 2-1 महीने बाद कितनी ठंड पड़ी थी। और वो हंसने लगी। वकील साहब को यहाँ गुस्सा आ गया कि पहले तो सोचा था मैंने कि कहीं ना कहीं बख्श दूंगा, लेकिन अब देखो तुम्हारा हाल क्या होगा। बुढ़े बुढ़िया जिंदा है मैडम, सारी पढ़ाई दिख गई आपकी, और भाई साहब तैयार हो जाइएगा, कहीं नौकरी ढूंढ लीजिए, क्योंकि इसको तो अब मैं थिएटर बना दूंगा। चलता हूं, जय श्री श्याम। और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, इन्होंने कुछ और भी सुन लिया। उसने ये बोला कि अगर ये बुढ़े बुढ़िया भी बच गए तो कहीं वो तुम्हारी बहन भी ना बच गई हो। यानी कि इन्होंने 3 जनों को घर से निकाला था, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है कहानी में। बहन यानी अम्मा बाबूजी की बेटी भी है, वो कहाँ है? अब ये सब लोग परेशान हैं। गाड़ी ये सीधा लेकर जाता है सलून पर, और वहाँ पर अम्मा बाबूजी खाना खा रहे होते हैं। अम्मा बाबूजी का खाना खाते देख कहता है कि बाबूजी बहुत बहुत गुस्सा है हम सब आपसे, बहुत ज़्यादा गुस्सा। उन्होंने कहा अरे बेटा हमने क्या कर दिया, 2 रोटी बची है, तुम सब आपस में बांट लो, हमने खाना अकेले खा लिया कहीं इस वजह से। ये सबके आंखों में आंसू हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ पर। वो कहते हैं कि आप हमें क्यों नहीं बताते अपने बारे में अच्छे से। आज हम उससे मिलने गए थे, उस बेगैरत इंसान से जो कि आपका बेटा है, जो कि आपका अपना बेटा है। हम सारे बेटे उससे मिलने गए थे, किसी तरह से वो राज़ी हो जाए, माफ़ी मांग ले आपसे और आपको वो सम्मान दे जो देना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा क्यों जाते हो, जब उसने हमारी ही इज्जत नहीं करी तो तुम सबको वो समझ रहे हो ना। तो वकील साहब ने कहा कि बाबूजी हम उसका ऐसा हाल करेंगे ना, सच में कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ नहीं करेगा। तो माँ ने कहा कि क्या फ़ायदा है, ना वो हमें रखेगा और ना अब हम जा पाएंगे। हम तुम सबके साथ खुश हैं, तुम सबको अगर हमसे कोई दिक्कत है तो हम कल चले जाएंगे यहाँ से, हम कहीं भी रह लेंगे और कोई परेशानी नहीं देंगे आपको। अब ये सब बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा अम्मा बाबूजी, हम सब तुम्हें ही देखकर जी रहे हैं, और बाबा शाम की कसम है तुम अगर बिना बताए कहीं ऐसे चले गए। अब वो दोनों भी रोज़ वहाँ पर पूजा तो करते थे बाबा की। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा, मूंछों वाले की कसम, हम कहीं बिना बताए नहीं जाएंगे। अब तुम सब घर जाओ, काफ़ी रात हो गई है, और बता कर जाए करो, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए, चलो सीधा घर। अब जैसे मम्मी पापा डांटते हैं बच्चों को, ऐसे इन्हें डांट पड़ी, और ये सब बड़े बड़े हैं, उम्रदार हैं, सबको डांट पड़ी, सब हंसे मुस्कुराए, आपस में हाथ वाथ मिलाया, सब चले गए अपने अपने घर। अब ये जो सलून वाले भाई साहब हैं, ये भी अपना अब दुकान बढ़ाने का, मतलब दुकान बढ़ाकर घर जाने का काम कर रहे हैं। अब एकदम से एक लग्जरी चमचमाती महंगी सी गाड़ी इसकी दुकान पर आकर रुकती है। इससे पहले लगा वकील साहब फिर से आए हैं, क्योंकि वकील साहब आए दिन ऐसी ऐसी गाड़ियों में आते रहते हैं। उसने झांक कर देखा और कहा कि हाँ जी बताइए, अभी आपको कुछ शेव या कटिंग करानी है क्या? अब तो दुकान बंद कर दी, मैं कल कर पाऊँगा। तो अंदर से क्या आवाज़ आती है कि तेरी हैसियत नहीं है कि तू मुझे छुए, तेरी दुकान में हम ये सब करवाएंगे। जलील हो गया कुछ ही सेकंड में। उसने कहा माफ़ी चाहूँगा, मुझे लगा कि आपको मुझसे बात करनी थी इसीलिए आपने शीशा नीचे करा, खैर कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। तभी एक और आवाज़ आती है, शीशा हल्का सा और नीचे होता है कि ये बुढ़े बुढ़िया ने बाहर भेज।
यहाँ सलीम को थोड़ा सा बुरा लग गया। उसने कहा 1 मिनट, क्या बोला आपने? किसको? और थोड़ा आराम से भाईजान, तमीज़ से बात करो, ये हमारे बुजुर्ग हैं और तमीज़ से बात करो। तुम हो कौन इस तरह से बात करने वाले? महंगी सी गाड़ी में बैठा है तो कुछ भी बोलेगा क्या? मैं बताऊं बेइज्जती किसे कहते हैं? 1 मिनट में बेइज्जती कर दूंगा यहाँ पे, निकल सीधा। उसने पूरा शीशा नीचे करा तो उसमें गाड़ी में इसके बेटा और बहू दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पिता बस ये चाह रहा था किसी तरह से बेटे को गले लगा लूं। माँ चाह रही थी कि चाहे मुझे और धक्के मार दे, मेरे को ज़मीन पे गिरा दे, घसीट दे, लेकिन एक बार इसको छू लूं। सालों बीत गए, बेटे को छुआ ही नहीं है। वो गाड़ी में से क्या बोलता है, ये दोनों को बाहर भेज, इनसे बात करनी है। किनको भेजा था इन्होंने? तो उन्होंने कहा भाई साहब 1 मिनट आराम से बात करो, तुम हो कौन? तो अम्मा धीरे से बोलती है, बेटा ये हमारा बेटा है। यहाँ सलीम ने अपना सारा खाना, सारा सामान एक साइड रख दिया। बोलता अम्मा ये वही है होटल का मालिक ना? हाँ। कहता अब तू मेरी बात सुन, अगर तू 2 मिनट और यहाँ रुकाना तो तेरे को मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अम्मा बाबूजी से बदतमीजी करी, अरे बेगैरत इंसान, तो जैसी औलाद से तो ना औलाद हो तो बेहतर है, निकल जा यहाँ से, वरना तू सलीम का बहुत बुरा रूप देख लेगा। तभी वो बोलती है बहू कि अरे तू कर क्या लेगा, दुकान देखी अपनी, हमारे होटल देखा, अरे किससे बहस कर रहा है? उसने कहा ऐसा है जी, अंदाज़ा मत लगाना किसी भी बात का, और हाँ बहुत देर हो गई तुम्हारी बकवास सुनते हुए, एक और शब्द निकाला ना तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और क्या तुम मुझे क्या अकेला समझ रहे हो? इनके कितने बेटे हैं तुम गिनते गिनते थक जाओगे। तुम जैसे बदतमीज़ों से तो खुदा ही बचाए। तो वो क्या बोलता है होटल का मालिक, अच्छा तो तू मुसलमान है? तो उसने कहा हाँ मुसलमान हूँ। तो कह रहे फिर ऐसे हिंदू को कैसे तूने रख लिया? अच्छा भीख मंगवाता है क्या? उसने कहा ओ, एक और शब्द अगर मेरे माता पिता के लिए कुछ उल्टा बोला तो तेरा पता भी नहीं चलेगा गाड़ी समेत कहाँ चले गए, यहाँ से निकल जाओ। अब यहाँ ये दोनों बार बार चिल्ला कर बोलते हैं उसे कि बुढ़े बुढ़िया को बाहर भेज, और बार बार सलीम इन्हें एक तरह से चेतावनी दे रहा है। बस वो देखिए अम्मा बाबूजी का बेटा है सगा, और सलीम के हाथ बंधे हुए हैं ये मान लीजिए, वरना गुस्सा तो उसे इतना आ रहा है कि अभी इनकी हजामत कर दे, हस्बैंड वाइफ की दोनों की। सलीम ने कहा कि 2 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने सीधा वकील, डॉक्टर साहब सबको फ़ोन कर दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि अम्मा बाबूजी से बदतमीज़ी कर रहा है वो दुकान पर आकर, गाड़ियों का रेला आ गया भाई साहब, क्योंकि उसने ये कहा था कि इस बेकार सी 2 कौड़ी की दुकान पर हम आएंगे जहाँ ये दोनों रहते हैं, बदबू आती है इस दुकान में, हम पैर रखेंगे। अब जब गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई भाई साहब, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और वो जो वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनके साथ जब चलते हैं तो 1-2 एक्स्ट्रा गाड़ी चलती हैं, बड़े लोग हैं भाई। अब वो सीधे आके दुकान के आगे खड़े हो जाते हैं सारे जने। अब बोलते हैं कि भाई साहब अभी तक तो हम तमीज़ से बात कर रहे हैं, अम्मा बाबूजी के लिए एक और गलत शब्द फिर हम तुम्हें शायद समझा ना पाएँ, गाड़ी लो और निकलो यहाँ से। सीन थोड़ा सा अजीब सा हो गया, ठीक है, ये बहुत अजीब सा हो गया है, लेकिन कमाल की बात देखिए, यहाँ अब चमत्कार होने वाला है। ये सब बाबा करा रहे हैं, ठीक है। वो औरत बाहर उतरती है गाड़ी से और बोलती है कि तुम सबकी मैं कंप्लेंट करूँगी। वकील साहब ने कहा बिल्कुल करो कंप्लेंट, मैं तैयार ही हूँ। एक काम करता हूँ, बुला देता हूँ, जो थानेदार है उसे यहीं बुला देता हूँ, जो आपको कहना यहीं कह दीजिए। भूल गई थी कौन खड़ा है सामने, लेकिन फिर से बोलती है कि आप बदतमीज़ी कर रहे हो, ये हमारे मम्मी पापा हैं, हम इनको सॉरी बोलने आए हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, बोलो सॉरी, हम यहीं बात ख़त्म कर देंगे, मानते हैं इसकी बात, बदतमीज़ है, इसे अभी भी बात करने की तमीज़ नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आदमी क्या बोलता है कि हाँ ठीक है, सॉरी हो, जो किया ठीक है, गलत हो गया, और वो वापस गाड़ी में बैठ गया। ये भी गाड़ी में बैठ गई। अब इन सब ने ये कहा कि भाई साहब ये कोई तरीका थोड़ी ना है। उसने कहा कि क्या है, कागज़ पे लिख कर दूं क्या माफ़ी? अब भैया ऐसा है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रही बात ये होटल की, और तू ये सोच रहा है बहुत बड़ा वकील है, होटल बंद हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा। तो वकील साहब ने कहा अभी तू घर नहीं पहुँचा है, घर पहुँच, 2 लेटर और पहुँचे हुए हैं। और सब लोग हंसने लगे।
अब इसके हाथ पैर फूलने लगे कि 2 लेटर और पहुँचे हैं। और कौन सा लेटर पहुँच गया? कहता है यहाँ से तो तेरी दुकान बंद हो गई, ठीक है, अभी घर जाएगा तो शायद घर पे भी ताला मिलेगा, जा जा जा। अब अम्मा बाबूजी समझ ही नहीं पा रहे ये बड़े लोगों का खेल चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने दोनों ने माफ़ी नहीं मांगी। अब यहाँ पर समय बहुत हो गया है, तकरीबन 11 सवा 11 बज रहे हैं। यहाँ पर ना ये सब लोग बातें कर रहे हैं, तभी एक अधिकारी की अगर गाड़ी रुकती है, 10-15 पुलिस वाले आते हैं, 2-3 सिविल ड्रेस में हैं और चारों तरफ से एक तरह से घेराबंदी कर लेते हैं। कहते हैं मैडम आ रही हैं, साइड हो जाओ, साइड जगह बनाओ। और ये जो होटल के मालिक हैं इसे भी बोल दिया गाड़ी से बाहर। अब पुलिस वालों भैया ने इतने प्यार से बुलाया उसे भी उतरना पड़ा। क्या बात हो गई जी, हम तो जा रहे थे। कह रहे जा नहीं रहे थे, 1 मिनट खड़े हो जाओ साइड में। वकील साहब को देखा, अच्छा सर आप भी हैं ना? हाँ हाँ, क्या हुआ, किसकी गाड़ी है, कौन है अंदर? मैंने कहा डीएम मैडम है। तो अच्छा ओके, लेकिन मैडम यहाँ क्यों, कैसे? मैडम उतरती हैं, पूछती है ये दुकान किसकी है? दुकान भाई सलीम आता है, मैडम मेरी है। इतनी देर तक कैसे खोल रखी दुकान? मैडम बस जा रहे थे और ये सब कस्टमर ही हैं, मतलब बस बात कर रहे थे, जा रहे हैं। बात कर रहे थे? ये बुज़ुर्ग कौन है यहाँ पर दोनों? कौन है दोनों? उसने मम्मी पापा हैं। क्या नाम है मम्मी का, क्या नाम है पापा का? इनका जन्मदिन कब आता है बताओ? अब वो सलीम बड़ा परेशान। वकील साहब ने कहा कि मैडम 1 मिनट बात कर सकते हैं? कह रहे आपसे मैं बात ही नहीं कर रही। बताइए आपका नाम क्या है? उसने कहा सलीम नाम है। कहते और इनका क्या नाम है? नाम बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम नहीं पता तुम्हें? तो वो सलीम इधर उधर देखने लग जाता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैडम आप 1 मिनट बात तो सुनिए, आप बहुत गुस्से में हैं। मैं आपको शुरू से बात बताता हूँ कि आखिर में माजरा क्या है। तो मैडम कहती है मैंने बस इससे यही तो पूछा है कि इसके मम्मी पापा का नाम क्या है, आप सब बीच में पहरेदारी कर क्यों रहे हो? मैं आप सभी को साथ ही ले जाऊंगी बस, और कोई जवाब नहीं देगा। सलीम भाईजान कह रही हूँ आपको, इनका दोनों का नाम बताओ, तब जाओगे आज तुम घर। अब वो बड़ा परेशान कि इतना टाइम हो गया, मैं तो सिर्फ अम्मा जी और बाऊजी बोलता हूँ। अब अम्मा बाऊजी दोनों घबराए हुए खड़े हैं, हाथ जोड़े, और मैडम जो है चश्मा वगैरह लगा रखा है, हाथ में फाइल है, एक हाथ में मोबाइल है, और बड़ी गुस्से में है। मतलब गाड़ी की तरफ देखती है उन दोनों को, जो मालिक लोग हैं, मतलब होटल के मालिक, जो कि अब नहीं रहा। आप दोनों से भी बात होगी, यहीं रहना, कहीं गाड़ी में बैठकर चल दो। वो कहता नहीं मैडम हम यहीं खड़े हैं मैडम। अब भाई डीएम है वो ऐसे ही चल दोगे? कोई गली में के पड़ोसन आंटी ने कहा है कि कहीं मत जाना, अरे उसकी कौन सुन रहा है, कहीं भी चल दो, ये तो डीएम ने कहा है, कैसे हिलेगा? अब वो बहुत देर तक दिमाग पे जोर लगाता है, लेकिन इसे समझ नहीं आता। वो कहता है कि मैडम मैं नहीं जानता। कहता अच्छा अपने मम्मी पापा का नाम नहीं जानते, फिर सच बताओ। कह रहे बस सच भी नहीं बता सकता, मेरे मम्मी पापा हैं, बस मैं नाम नहीं जानता। उसने कहा ये जो महिला है इनका नाम शारदा है। क्या है? उसने कहा शारदा है। और ये जो पुरुष हैं इनका नाम प्रकाश है। क्या नाम है? न प्रकाश है, शारदा है और प्रकाश है। मैं, आप कैसे जानती हो? मैडम क्या बोलती हैं कि मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं इन दोनों को अब यहाँ से साथ लेकर जा रही हूँ। तभी ये वकील साहब, डॉक्टर साहब सब बीच में आ जाते हैं, पहलवान भी, कि आप ठीक है डीएम हैं, लेकिन आप हमारे मम्मी पापा को ऐसे नहीं लेकर जा सकती। तो वो कहती है कि 1 मिनट, अभी तो बता रहा था कि ये इनका बेटा है, अब आप भी हैं, कितने बेटे हैं इनके? उन्होंने कहा ऐसा है जी, अगर हम गिनने पे आ जाएं तो पूरा मोहल्ला है जो अम्मा बाबू जी का परिवार है, आप ऐसे नहीं ले जा सकते। कह रही मैं तो लेकर जाऊंगी, और मुझे तुम रोक भी नहीं पाओगे, इसलिए नहीं कि मैं डीएम हूँ, इसलिए कि मेरा हक है, मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अब सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अम्मा बाबूजी उससे लिपट लिपट के रोने लगे, क्योंकि जैसे ही वो अंदर आई थी उसने इशारे से अम्मा बाबूजी को मना कर दिया था कि मेरे बारे में बताना नहीं, कि तुम मुझे पहचान चुके हो। माँ बाप अपने बच्चों को ना बहुत सारे मेकअप के पीछे भी पहचान लेते हैं, बहुत सारे नकाब के भी पीछे पहचान लेते हैं, तो उन्हें तो पता था ये कौन है। अब वो फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन मूँछों पर ताव दे रहा है, बताओ वो मेरी बहन है मेरे तो खैर नहीं है, लेकिन बार बार ताव दे रहा है।
अब मैडम जो हैं अपने मम्मी पापा को साथ लेकर जाती हैं और सलीम से कहती हैं कि भाईजान मेरा हक है, आपने जो किया बहुत किया, और सच में जब मम्मी पापा कहेंगे वो यहीं पर आकर रुकेंगे, यहीं रहेंगे, लेकिन मैं बहुत टाइम से इनसे अलग हूँ। मुझे मानो कि रेलवे स्टेशन पे मेरे ही भाई ने मुझे इस तरह से छोड़कर भाग गया। वो तो स्कॉलरशिप और थोड़ा बहुत हुनर था जो कि मैं अपने आप को संभाल कर पहुँच पाई आगे, वरना मेरे भाई ने तो मेरा पूरा ही वो इंतज़ाम कर दिया जो मेरे माता पिता का किया हुआ है। भाई सच में आप भाई से बढ़कर हो, मुझे मना मत करना, आपका आदेश होगा सलीम भाई तो मैं लेकर जाऊंगी। अब सलीम ने उनके पैर पकड़ लिए कि दीदी मेरे से कोई बात गलत हो तो मुझे माफ़ करिएगा, पहला हक आपका ही है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे मम्मी पापा को उनका असली घर मिल रहा है। तभी वो क्या बोलता है कि अब होटल खुल जाएगा। मेरी बहन है, वो बोलती हैं कि कल आप कार्यालय पर आइएगा तब बात करेंगे। मैंने कहा छोटी? छोटी क्या होता है, किसे बोल लो छोटी, हटो दूर यहाँ से। और आपके बारे में जो मेरे पास फाइल आई है ना, मैं उस पर बात करूँगी। तो कहता हाँ मुझे भी पता है ये सब दिखावा कर रही है, कोई बात नहीं, मैं सुबह घर आता हूँ, ठीक है। अब वो भाई साहब अपनी मम्मी पापा को लेकर गई है, बहुत प्यार कर रही है, खूब सेवा कर रही है। अब ये तीनों बहुत खुश हैं। अगला दिन सुबह सुबह चमचमाती गाड़ी निवास पर पहुंच गई। 2 गार्ड खड़े बाहर। वो भाई साहब आए, गेट खोला, अंदर जाने लगे, तभी गार्ड ने रोका, 1 मिनट, कहाँ, कौन, कहाँ घुस रहे हो, हैं, कौन हो भाई? उसने कहा अरे छोटी से मिलना है। कह रहे कौन छोटी? कह रहे जो तुम्हारी डीएम है ना, ये मेरी छोटी बहन है। कह नाम बताओ अपना। उसने अपना नाम बताया, उन्होंने लिस्ट निकाली। कहा भाग यहाँ से। अरे कैसे बात कर रहा है ये, अरे तो बात करने की तमीज़ नहीं है। उसने कहा भाई साहब तमीज़ है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपका नाम नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मैडम ने कुछ कहा ही नहीं है, निकलिए आप यहाँ से। कह मैं तो मिलूंगा। कह ऐसे कैसे मिल लोगे, कोई ज़बरदस्ती हो रही है? अरे ये डीएम निवास है जहाँ पर आप आए हैं, क्या समझ रहे हो, निकलो यहाँ से, कोई किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है, कोई शादी हो रही है यहाँ पे। 2-1 जनों को और बुलाते हैं, इन भाई साहब को पहुँचाओ बाहर। ध्यान आ रहा है कोई सीन आपको? ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, डीएम निवास में झांकने की कोशिश कर रहा है, ध्यान आ रहा है कुछ? उसी तरह बाहर कर दिया गया। समय दोहरा देता है, ठीक है, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। भाई साहब तकरीबन 1 महीना हो जाता है, इसकी हालत गंभीर होती जा रही है, बड़ा परेशान होता जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ऐसे भी फ़ोन आ रहे हैं जिनसे मार्केट से पैसा वैसा, ये तो खैर बिजनेस की बातें हैं, यहाँ पर ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। चिंतित है, परेशान है, और बीवी भी आजकल मेकअप कम कर पा रही है, क्योंकि हो सकता है शायद बचा रही है। ये 1 महीने तक लगातार चक्कर काटता रहा, इसे अंदर घुसने नहीं दिया गया। फिर एक दिन ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो गई भाई साहब, और बोलता है कि अरे मेरे को आने क्यों नहीं दे रहे, उसे बताओ तो सही जाकर। उसका भाई आया, कहता भाई साहब आपको पहले दिन ही हमने ये रजिस्टर दिखा दिया था, देखिए इसमें इनके भाइयों के नाम है, ठीक है, जो हमारी मैडम है इनके भाइयों के नाम है, इसमें नाम तुम्हारा नहीं है, हम क्या करें, तुम हो ही नहीं मैडम के भाई। उन्होंने कहा मैं सगा भाई हूँ। कहता अरे भैया तू कोई भी हो, तू कहीं का भी भाई हो, तू मैडम का भाई तो नहीं है, निकल जाए यहाँ से। तभी यहाँ पर एक स्कूटी का पीपी बजी, पीपी, गेट खोला, सल्यूट करा, आइए सर। अब देखा तो ये सलीम घुस रहा अंदर, अपनी स्कूटी लेकर अंदर चला गया, क्योंकि बहन ने बुलाया था आज। तभी देखता थोड़ी देर बाद पहलवान और डॉक्टर एक गाड़ी में चले गए अंदर। फिर थोड़ी देर बाद देखता वकील साहब भी हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं उसे, अब सल्यूट हो रहे हैं इन्हें। समझ नहीं आ रहा, ये तो बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है, क्या हो रहा है ये? मार्केट में तो बहुत नाम था हमारा, हमारी तो बिल्कुल। तभी मैनेजर भाई साहब भी आते हैं, वो अपनी गाड़ी अंदर लाते हैं, जो गेट कीपर है उससे कहते हैं सब कुछ ठीक है, कहते सब कुछ ठीक है, बस यही आदमी खराब है, पता नहीं क्यों खड़ा है, जब इसे मना कर दिया तब भी। तो वो मैनेजर भी हंसा और अंदर चला गया गाड़ी लेकर। अब ये सब अंदर बैठे हैं, खिलखिलाकर बात चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। तभी वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि छोटी अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसने कहा कि एक काम करो, आने दो इन्हें। आप डीएम निवास में खड़े होके धमकी दे रहे हो मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप बड़े कब हो गए, कहना क्या चाहते हो? उसने बताया कि जो भी समस्या है ख़त्म करते हैं ना, मैं भाई हूँ तेरा। उसने कहा कि तब ध्यान नहीं आया जब मुझे ज़रूरत थी आपकी, मुझे किस हाल में आप छोड़ कर आए थे, तब भाई नहीं थे। कहता छोटी गलती हो गई। कह रहा 1 मिनट, ये छोटी वोटी मत करना,
मैडम बोलो, ठीक है। और ये बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खड़े होकर बात करो। यहाँ मेरे भाई सब बैठते हैं, वो आ रहे हैं, सब लोग इधर उधर हैं, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो उसने कहा तू इन सब को जो कि गैर हैं, इन सब को सम्मान दे रही है, और जो तेरा अपना भाई है ये कुछ नहीं है तेरे लिए। उसने कहा तुम हो ही नहीं कुछ मेरे लिए। तो वो कहता है कि अच्छा एक बात बता, कल तेरी शादी हो जाएगी है, उसके बाद ये फिर से नाई की दुकान पर ही जाकर रहेंगे। उसने कहा तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? अपनी छोटी सोच को बड़ी करो और निकलो यहाँ से, दोबारा नहीं कहूँगी। समझ आ रही है ना? अब यहाँ माँ बाप कहते हैं बिटिया से कि बेटी जाने दे। ने कहा ना, हर बार क्यों ऐसा होता है कि माँ बाप माफ़ कर देते हैं? अरे क्यों माफ़ करना, इसको इसके सज़ा मिलनी चाहिए। इसने जो गलती करी इसे पता होना चाहिए, जो ज़िंदगी में दोबारा ना दोहराए। मम्मी पापा आप तुम समझ नहीं रहे हो, ये इसकी स्थिति थोड़ी अलग हो गई है, इस वजह से ये पूछ भी रहा है थोड़ा, और मैं कुछ हूँ इसीलिए थोड़ा ये इस लायक नहीं है, निकल जाइए आप यहाँ से। अब वो सभी लोग अम्मा बाबूजी की आंखों में आंसू देखते हैं और कहते हैं अपनी बहना से कि मौका एक देना चाहिए। वो कहती है ठीक है, मेरे भैयाओं ने सभी ने कहा है आप माफ़ी मांगिए, माँ बाप का सम्मान करिए, इनसे जो आपने गलतियां करी हैं और ये आपको माफ़ कर देते हैं तो मैं कुछ सोचूंगी। वो कहता है ठीक है, मेरे से गलती हो गई। यहाँ वकील साहब क्या बोलते हैं, आप नहीं, पहले आपकी जो मिसेज हैं वो माफ़ी मांगेंगी, जो कि गाड़ी में बाहर बैठी है ना, वो अभी भी अंदर नहीं आई है, क्योंकि उसे इनमें से बदबू आती है। ठीक है, बुढ़ा बुढ़िया कहा था, सलीम ने भी कहा कि ये मैंने भी सुना है, और ये वास्तव में इनसे 2 कदम आगे बदतमीजी तो उन्होंने भी करी है। अब बहन कहती है कि देरी किस लिए, बुलाइए भाभी जी को, बुलाइए बुलाइए। उसे बुलाता है, वो बड़ा नाक भौं से कोड़ती हुई कहती है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो। कहता है फिर आपका होटल भी ऐसे ही खुलेगा, जिस मन से आप माफ़ी मांग रहे हैं उतने ही मन से उतना ही खुलेगा। वो कहता अरे ढंग से माफ़ी मांगो, मम्मी पापा हैं मेरे। तो सारे जने कहते हैं अच्छा इसे अब ध्यान आ रहा है इसके मम्मी पापा हैं, और सारे जने एक साथ हाथ जोड़कर अम्मा बाबूजी की तरफ देखते हैं और तेज़ी से बोलते हैं जय श्री श्याम। बस उसके बाद अम्मा बाबूजी इन दोनों को माफ़ करके वहाँ से जाने को बोल देते हैं, क्योंकि ये सब लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, इनसे कोई बात नहीं कर रहा। ये वहाँ खड़े हैं लेकिन इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इससे बड़ी बेइज्जती हो नहीं सकती। सभी से बात हो रही है, सब एक दूसरे से खिलखिला कर बात कर रहे हैं। अम्मा बाबूजी बहुत खुश हैं लेकिन इनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। और वैसे आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।